अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। सियासी शख्सियात ने आबाई इलाकों में नमाज अदा की। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। लाहौर की बादशाही मस्जिद और बाग़ जिना में नमाज ईद अदा की गई। कराची गुरुमंदिर की सबील वाली मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा। पेशावर और क्वेटा में भी ईद के इज्तिमात। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। हम न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ। आसिफ जरदारी लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नोडेरो गढ़ी खुदाबख्श में ईद की नमाज पढ़ी। बिलावल ने शोहदा की कब्रों पर भी हाजिरी दी, फातिह ख्वानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद की नमाज अदा की। लोगों में घुल मिल गए। नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला मरियम नवाज भी जाती उम्रा में ईद मना रही हैं। मरियम नवाज ने वालिद के हमरा अहले खाना की कब्रों पर हाजिरी दी, फातिह ख्वानी की और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी जाती उम्रा आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस का टेलीफोनिक राब्ता। तजारती और सफरी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और रोना लैला समेत सकाफती वफ़द को दौरा पाकिस्तान की दावत। ईद की मुबारकबाद भी दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे का सहारा बने। शहबाज शरीफ बोले, हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। मुत्तहिद होकर वतन अजीज़ के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है। वज़ीर आला मरियम नवाज और मुराद अली शाह की भी ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की अहले वतन को ईद मुबारक। ISPR ने कहा, ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। पाक फौज के जवान ईद के मौके पर भी मादरे वतन के दिफा के लिए मुस्तैद। अवाम से यकजहती, मोहब्बत और एहतराम को फ़रोग़ देने की अपील। मुसल्लह अफवाज मुल्क में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा करते हैं। अल्लाह करे ये ईद अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए, दयानत और इंसाफ की बालादस्ती पर मबनी मुआशरे की तरगीब दें। वफाकी हुकूमत की दहशत गर्दी से निमटने के लिए APC बुलाने की हिमायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ को इजलास में शिरकत की दावत दी, वो नहीं आए। कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए तो उसे वेलकम करते हैं। दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुतालबा मानने को तैयार हैं। ऐसा मुतालबा ना करें जिससे दहशत गर्दों की हिमायत का तासुर कायम हो। ट्रेन यरगमाल बनाना या बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नहरों के खिलाफ थे और रहेंगे, मरते दम तक नहरें नहीं बनने देंगे। सदर मुमलिकत कह चुके कि नहरों की हिमायत नहीं कर सकता। वजीर आज़म ईद पर नहरों का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। तलखियों को भुलाकर हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। बलूचिस्तान में डायलॉग सियासी लोगों के साथ होना चाहिए। दहशत गर्दों के साथ सख्ती से निमटने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सिंध में कुछ अनासर ने नहरों के मंसूबे को मुतनाज़ बनाया। मंसूबा मुल्क और ज़राअत की तरक्की के लिए है। हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में कामयाब हो गई। आने वाला हर दिन आम आदमी के लिए आसानी का दिन होगा। महंगाई की रफ्तार कम हुई है, आगे भी कम होगी। MQM का ईद के बाद कराची ट्रैफिक हादसात पर लाहे अमल देने का ऐलान। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, दुखी दिल के साथ सादगी से ईद मना रहे हैं। 100 के करीब अफराद डंपर्स की टक्कर से जान बहक हुए। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत भी लिखे, ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद कराया जाए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची की सड़कों पर बेगुनाह लोग डंपर माफिया के हाथों मारे जा रहे हैं। कराची को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, ट्रैफिक हादसात पर सियासत अफसोसनाक है। ट्रैफिक हादसात पर सियासत करने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लाशों की सियासत ना करें, उन लोगों को जलाओ घिराओ चाहिए, बेहतरी के काम नहीं। डंपर वाले की गलती है तो उसे गिरफ्तार होना चाहिए। हादसात के बायस एक भी कीमती जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज अदा की। खालिद मकबूल सदीकी और फारूक सत्तार भी मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कराची में नमाज अदा की। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर ने डेरा इस्माइल खान और उमर अयूब खान ने हरीपुर में नमाज ईद पढ़ी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने हैदराबाद और राना सनाउल्लाह ने ईद की नमाज फैसलाबाद में अदा की। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस का एहतमाम। किसी ने शीरखुरमा बनाया तो किसी ने दस्तरख्वान सवैयों से सजाया। खीर और फिरनी ने मीठी ईद की मिठास को बढ़ाया। मिठाई की दुकानों पर भी रश लग गया। बेकरियों पर केक की खरीदारी। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिक्स मिठाई की मांग में इजाफा। छोटी ईद पर बच्चों की मौजें लग गई। बड़ों से ईदी बटोरने का मिशन जारी। बच्चे करारे नोटों से जेबें भरने लगे। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का कब्रिस्तानों का रुख। प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी की। शहर खामोशां अगरबत्तियों और फूलों की खुशबू से महक उठा। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। स्कर्दू में ईद उल फितर की नमाज का बड़ा इज्तिमा। मरकजी ईदगाह में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिगर में भी नमाज ईद का इज्तिमा। शहरियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कराची में चांद रात पर हवाई फायरिंग से 16 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में बच्ची भी शामिल है। पुलिस की कार्रवाई। हवाई फायरिंग के इल्जाम में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा भी बरामद। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला और अगज़ई में हवाई फायरिंग से नौजवान जाम बहाक। बन्नू में चांद रात पर फायरिंग से 15 अफराद जख्मी हो गए। करक में हवाई फायरिंग से 2 बच्चे और डेरा इस्माइल खान में 1 शहरी जख्मी। पेशावर में हवाई फायरिंग पर कार्रवाई। 21 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुख्तलिफ थानों में 22 मुकदमात दर्ज। कराची के इलाके कुरंगी में जेर ज़मीन गैस में लगी आग। तीसरे रोज भी ना बुझाई जा सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम काबू पाने के लिए कोशां। हुकाम ने कहा, आग का सोर्स पता चलने के बाद काबू पाने में मदद मिलेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी को नहरें निकालने पर कोई एतराज नहीं। चोलिस्तान के हवाले से कुछ तहफ्फुज़ात हैं। मौसमी तब्दीली की वजह से मसाइल सामने आए। मसाइल का जमहूरी अंदाज से हल निकालने की कोशिश की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब बोले, सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। अपने अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। विफाक को अवाम के पानी की जरूरत पूरी करना होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहिक हैं। इंतहा पसंदी, नफरत और फिरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। कौमी यकजहती को मुस्तहकम करना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुत्तहिद होकर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करें। सियासी क़यादत की ईद उल फितर पर कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, दुआ है अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल न आए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासिर का मुकाबला करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कहा, वहसियत कौम हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है।